हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी आपके आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम भी कुछ दिन बाद में आपका शुरू हो जाएगा। तो इन एग्ज़ाम में अब आरआरबी के बाद में आने वाले सारे एग्ज़ाम में इंग्लिश आपका प्री और मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी के लिए हमारी ये सीरीज़ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो उसी सीरीज़ में ये जो चेकलिस्ट सॉल्यूशन है इसका पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 चेकलिस्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने उनको मिस तो डिस्क्रिप्शन में है जो प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ से आप जाके उसको जो बाकी के आपके 8 पार्ट हैं उनको देख सकते हैं और फिर है जो कंटिन्यूस रह सकते हैं इसमें। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करना है ताकि इन वीडियोस का है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए। मूव करते हैं। तो देखिए, आपके लिए सीरीज जो चल रही है कंटिन्यूस, तो अभी कल ही है जो आपके लिए यहाँ पे मैराथन डाली गई है अर्थमेटिक की। डीआई की 3 मैराथन हो चुकी है आपकी। जो मेंस विजेता मैगजीन है आपकी, उसके 3 पार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्री है उसके 8 चेकलिस्ट हो चुकी है। तो बहुत सारा आपके लिए यहाँ पे कंटेंट है और वो भी टॉप लेवल का है। तो आपको इनको देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखिए, आज अपने पास में जो 20 क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे आपके फिलर्स के हैं। तो यहाँ पे अपन फिलर्स के करेंगे। तो देखिए, आपके फिलर के क्वेश्चन आते हैं जो प्री में है, जो आपके लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और मेंस में है जो आपके डबल फिलर्स आते हैं। तो वही आपका रिलेटेड है, फिलर्स बोल दो, और कहीं ना कहीं वो आपका रिलेट होता है किससे, आपके क्लोज टेस्ट से। तो क्लोज टेस्ट भी एक तरह का आपका फिलर ही होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे, टोन समझेंगे, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे आंसर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है जो अपन यहाँ पे जो ये वर्ड दे रखे हैं ऑप्शन, इनके मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है आपका री एनसेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि कोई चीज़ का वापस पुनर्जन्म होना, फिर से जिंदा हो जाना या फिर वापस काम करने लग जाना, उसको रीबर्थ बोलते हैं अपन, ठीक है ना। रेलेवेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका यहाँ पे किसी चीज़ है आपका, ठीक है ना। एक वर्ड आपने सुना होगा, अगर कोई आपका यहाँ पे कुछ सरप्राइज वगैरह है तो उसको क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना, ठीक है ना। तो सरप्राइज को डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोज कर देना यानी कि आपने कोई सरप्राइज प्लान किया था, वो आप क्या करना है ना, बता देना किसी पर्सन को जिसके लिए सरप्राइज रखा था। रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का लगातार अच्छे सेंस में क्या होना, चेंजेस आने, उसमें परिवर्तन आने, ये क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है आपका। और ये वर्ड तो अभी आजकल बहुत सुनते ही हैं आप। आगे है रेपोक्रेशन। तो रेपोक्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक्शन या इवेंट से प्रॉब्लम होना, ठीक है ना। तो कोई भी आपने एक्शन या इवेंट यानी कि कोई भी घटना आपके साथ, कोई भी आपने काम किया है तो उससे क्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपोक्रेशन। रेग्रेशन, अब इसका मतलब क्या होता है, आप कोई भी पुरानी स्टेट में थे, बैड कंडीशन में, वहाँ से आपने क्या किया, हील किया, अब वापस है जो आप उसी बैड कंडीशन में, बैड स्टेट में वापस आ गए आप। तो वापस पुरानी उसी बैड स्टेट में, बैड कंडीशन में आपका पहुँच जाना, ये क्या होता है, आपका रिग्रेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब रीड करते हैं यहाँ पे, द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ पेव्ड। पेव्ड का मतलब क्या होता है, पक्का, किसी चीज़ का पक्का। पेव्ड द वे फॉर ए डैश इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब यहाँ पे देखिए, जो साइंटिस्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि उनको जो अचीवमेंट मिली रिसर्च में, किसके लिए, कौन सी रिसर्च, आपकी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो पक्का करती है द वे ऑफ, किसका रास्ता, फॉर ए डैश इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जो आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनमें किस चीज़ का आपका यहाँ पे क्या करती है, वो रास्ता बनाती है, एक रास्ता पक्का करती है, तो किसका। तो देखिए, जो भी अपन टेक्नोलॉजी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उसको अपन एक वर्ड बोलते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि उनमें जो क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है, यहाँ पे परिवर्तन आया है, उस रास्ते को क्या कर दिया है, खोल दिया है, किसने,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रेवोल्यूशन, यानी कि एक बहुत ही शानदार परिवर्तन आया है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ड देखते हैं अपन। तो सबसे पहला है आपका इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंबाइन करके एक नई चीज़ बना देना, पूरा कंप्लीट कर देना। तो एक या दो चीज़ें थी आपके पास में, कंबाइन करके आप क्या कर दिया? आपने कंप्लीट करके एक नई चीज़ बना दी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी पे विश्वास करना, ट्रस्ट या बिलीव करना किसी पे, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी, ये वर्ड आपने सुना ही होगा। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ही मजबूत, टिकाऊ होना, टिकाऊ, ठीक है ना। आपने सुना होगा ड्यूरेबल, यानी कि किसी चीज़ को कितना भी खींच दो, कितना भी मोड़ दो, फिर भी वो ब्रेक नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिकाऊ, ड्यूरेबल, जो बहुत ही लंबे समय तक चले आपकी। ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक चले आपकी। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? कोई भी जो डिफ़िकल्ट लाइफ इवेंट है उसमें वापस लौट के आ जाना। जो सिचुएशन थी आपकी प्रॉब्लम भरी, तो वापस उसी सिचुएशन में आपका लौट के आ जाना रेजिलियंस होता है। और साथ में आपका इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? किसी की इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो जाना, या कोई भी आपके लिए क्या हो जाना? अनइम्पोर्टेंट हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस बोलते हैं। अब देखिए, जो कंपनी का अनएथिकल प्रैक्टिस, ठीक है ना, यानी कि जो नियम के खिलाफ प्रैक्टिस है, हैज़ ट्रेंच्ड इट्स डैश एंड मेड इट डिफ़िकल्ट टू रीगेन ट्रस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंपनी के अनएथिकल, यानी कि जो नियम हैं वगैरह, उनके खिलाफ जो प्रैक्टिस की जा रही है, वो क्या कर रही है? आपका ट्रेंच्ड का मतलब दाग लगा रही है, धब्बा लगा रही है, कलंकित करना, ठीक है ना, किसी की इमेज पे दाग लगाना। तो वो दाग लगा रही है किसके? उसके किस पे? यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई आपका पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो कंपनी की यहाँ या तो कोई आपका रेपुटेशन होता है, या कंपनी का जो ट्रस्ट होता है, कंपनी के ऊपर जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, उसको क्या कर रही है? उस पर दाग लगा रही है, यानी कि ख़राब कर रही है, और डिफ़िकल्ट कर रही है रीगेन ट्रस्ट, वापस ट्रस्ट को रीगेन, यानी कि वापस आपका उस कंपनी पे बिलीव करने पे क्या कर रही है? वो डिफ़िकल्टी पैदा कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा क्रेडिबिलिटी, यानी कि कंपनी की जो पैठ है यहाँ पे, जो उसके ऊपर विश्वास है, उसके लिए क्या कर रही है? प्रॉब्लम बना रही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे एनगल्फिंग। अब एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ फ्लो से, किसी भी फ्लो से क्या होती है? बह जाना, बहा देना, किसी चीज़ को बहा देना, या फिर किसी को घेर देना, कवर कर देना, किसी को सराउंडिंग्स या कवर कर देना, ये क्या होता है? आपका एनगल्फिंग होता है। इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ करने के लिए भड़काना या फिर प्रेरित करना, ठीक है ना। दोनों सेंस में काम होता है, या तो मोटिवेट करना, किसी को किसी काम के लिए मोटिवेट करना, या प्रोवोक करना, उसको उकसाना। इसका मतलब क्या होता है? इंड्यूसिंग। इवेपोरेटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कि जब आपका एक ऐसी सिचुएशन, कंडीशन जिसमें आपका लिक्विड है जो किस में चेंज हो जाता है? वेपर में, यानी कि पानी है जो आपका भाप में चेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इवेपोरेशन। इमल्यूएशन, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को मैच करना, किसी की कंडीशन को क्या करना? मैच करना, या उससे आगे निकल जाना। मैच करना या आगे निकल जाना। ये क्या होता है आपका? एम्लिएटिंग। इवोकिंग का मतलब क्या होता है? कोई पुरानी चीज़, याद या फीलिंग है आपकी, उसको वापस याद दिलाना, रिकॉल करना, ठीक है ना। तो कोई भी पुरानी फीलिंग है, मेमोरी है या इमेज है, तो आपके माइंड में उसको वापस लेके आना, उसको क्या बोलते हैं अपन? इवोकिंग। तो देखिए यहाँ पे द ऑथर्स एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो बोलने में अच्छा हो, जिसको बहुत ही अच्छा भाषण देना आता हो, ठीक है ना। तो जो ऑथर का जो इतना अच्छा जो बोलने का एलोक्वेंट वर्ड्स, यानी कि इतने अच्छे वर्ड है, बोलने में इतना अच्छा है वो। एंड विविड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऐसा डिस्क्रिप्शन जो आपकी जो कहानी को क्या कर देता है? जिंदा कर देता है। अपन ने यहाँ पे पढ़ा ही है, विविड कलर्स वगैरह अपन ने पहले पढ़े हैं, यानी कि जो क्या करता है? पेंटिंग में जान डाल देता है। तो विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इस तरह से कहानी सुनाने का या कोई बात बताने का आपका यहाँ पे अंदाज, जो क्या करे? आपको ऐसा फील करवाए कि वो बात सच में हो रही है और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। ब्रॉड द करेक्टर्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो ये करेक्टर्स है उस स्टोरी में या किसी भी चीज़ में, वो क्या कर देते हैं? उनको जिंदा कर देते हैं। इस तरीके से वो क्या कर रहा है? आपको कोई भी बात बता रहा है। डैश द रीडर इन द फिक्शनल वर्ल्ड,
यानी कि ये यहाँ पे कुछ जो आपके रीडर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड आएगा ऐसा जो रीडर को क्या करता है, फिक्शनल वर्ल्ड यानी कि जो इमेजनरी दुनिया है वहाँ पे लेके चला जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ बहाने की बात नहीं हो रही, मोटिवेट या उत्साह प्रवोक करने की बात नहीं हो रही है। इवेपोरेटिंग का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। अब किसी चीज़ को मैच करना या आगे निकल जाना ये भी नहीं है। यानी कि जो कोई भी उस ऑथर ने एक पुरानी घटना या किसी के बारे में कुछ लिखा है तो वो आपके दिमाग में क्या कर रही है, उन चीज़ों को जिंदा कर रही है, वापस आपके दिमाग में उनकी क्या कर रही है, यादें लेके आ रही है, रिकॉल करवा रही है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, यहाँ पे रिकॉल होगा। तो आप भी देखते हो पुरानी जो मूवीज़ वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, जो पुराने जो सीन्स होते हैं आपके, वो आपके सामने क्या करते हैं, उनको वापस जिंदा करते हैं, उनको आपके माइंड में लेके आते हैं कि पुराने टाइम में इस तरह से ये कोई आपके यहाँ पे कोई इवेंट या घटना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे पहले अपन वर्ड को समझ लेते हैं, रिजॉइसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत मज़ा आना, जुबिलिएशन या ग्रेट जॉय। किसी चीज़ से आपको बहुत ही मज़ा या आनंद मिलना, ग्रेट जॉय, ये आपका क्या होता है, रिजॉइनिंग। रिबेलियन, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये रिबेल वर्ड से बना है, और रिबेल वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, किसी का विद्रोह करना। तो कोई भी आपके गवर्नमेंट की डिसीजन है उनके खिलाफ आपकी क्या होना, नाराज़गी। तो गवर्नमेंट के या किसी के कोई डिसीजन है उनके खिलाफ क्या होना, नाराज़गी होना या डिसकंटेंट, उनको मानने से मना करना, विरोध करना। रिसर्जेंस, अब इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज होना। अब चाहे तो पॉपुलेशन के सेंस में हो आपका, या किसी की कोई भी चीज़ है यहाँ पे, जैसे उसकी जो इमेज वगैरह है उसमें, और किसी भी चीज़ में क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। रिकॉन्सिलिएशन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी के बीच में झगड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाना, वापस सुलह हो जाना। ठीक है ना, झगड़ा हुआ है, झगड़े को भूल के वापस क्या कर देना, यहाँ पे ट्रीटी कर देना, वापस दोस्ती कर देना। ट्रीटी करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, सुलह कर देना, ये क्या होता है आपका, रिकॉन्सिलिएशन। और लास्ट में है आपका रेडेम्पशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी आपने पाप किए हैं तो उनसे मुक्ति, पाप से मुक्ति के रास्ते, यानी कि आपका सेविंग फ्रॉम, बचना, किससे बचना आपका, ईविल, किसी भी राक्षस या शैतान से, सिन का मतलब पाप से, या फिर एरर से, तो किसी भी मुसीबत से बचना या उससे क्या करना, मुक्ति पाना, इसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोन कैसे यहाँ पे समझते हैं, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्रीज टैक्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है टैक्सेस को इंक्रीज करना ऑन असेंशियल गुड्स, यानी कि ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसे सामान के ऊपर जो क्या है बहुत ही ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी है। हैज़ स्पार्क्ड ए, यानी कि वो आपका यहाँ पे जगा देता है, यानी कि आपके अंदर क्या करता है, मुद्दा उठा देता है या कोई आग लगा देता है आपके मन में, डैश अमॉन्ग द सिटीजन। अब सिटीजन के अंदर कुछ ना कुछ क्या कर देता है, भड़का देता है। स्पार्क का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भड़काना। अब क्या भड़काएगा वो, तो देखिए नेगेटिव सेंस है यहाँ पे आपका, तो क्या भड़काएगा आपका यहाँ पे, जॉय यानी आनंद नहीं भड़काएगा आपका, कोई चीज़ इंक्रीज करने की बात नहीं हो रही, वो तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे स्पार्क्ड। यहाँ पे सुलह नहीं होगी, ना ही पाप से मुक्ति होगी, क्या करेगा वो, नाराज़गी को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि जो गवर्नमेंट ने जो आपकी ज़रूरी सामान है उनके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे लोगों के बीच में क्या हो गया, वो बढ़ गए हैं, नाराज़गी को क्या कर दिया है, जगा दिया है, बढ़ा दिया है उनको। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपका डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, कोई भी चीज़ में दूसरों से अलग बनना, अलग दिखना, दूसरों से अलग बनना किसी से, ठीक है ना, अलग दिखना। फिर है आपका डिटेरियोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यूस आपकी क्या होती है, वर्स होती जाती है, लगातार ख़राब होना किसी चीज़ या कंडीशन का। कंटिन्यूस कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन आपकी क्या होती है, कंटिन्यूस लगातार ख़राब होती जाती है। डिसमल, डिसमल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर या अलाउ करना किसी को जाने का, ठीक है ना। तो डिसमल किसी को जाने का क्या करना, ऑर्डर देना या फिर अलाउ करना, ठीक है ना, जाना, जाने का। आपने एक वर्ड भी सुना होगा डिसमिसल, तो क्रिकेट वगैरह आप अगर कमेंट्री सुनते हो तो वहाँ पे एक वर्ड आता है सॉफ्ट डिसमिसल,
इसका मतलब क्या होता है कि जो बैट्समैन था उसको आउट कर दिया गया है, तो यानी कि अब उसको ऑर्डर मिला है कि वो क्या करे, या अलाउ कर दिया उसको कि आप यहाँ से अब जा सकते हो वापस अपने जो उधर जहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे चले जाओ, अब नया बैट्समैन आएगा, ठीक है ना। तो ये डिसमिसल यहीं से बना है। आपका डेसोलेशन, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें कंप्लीट आपका खालीपन या मायूसी छाई हुई हो आपके मन के अंदर, एकदम एम्प्टीनेस बोलते हैं, मन एकदम क्या हो आपका खाली हो, मायूसी छाई हुई हो आपके मन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन डेसोलेशन। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में तो कोई आपका ऐसा होता है अपराधी वगैरह, या फिर कोई आपका इम्पोर्टेंट बड़ा शख्स होता है, तो उसके ऊपर कोई आपका केस वगैरह चलता है तो सरकार क्या करती है, उसको नज़रबंद कर देती है। नज़रबंद करने का मतलब क्या होता है, नज़रबंद करने का मतलब होता है कि कुछ पुलिस वाले या सरकारी आदमी आपके साथ में रहेंगे हमेशा, आप उनकी नज़र में रहोगे, जहाँ भी जाना हो उनको पूछ के उनके बता के जाओगे, किसी भी सिटी या देश से बाहर नहीं जाओगे, इस तरह से आप नज़रबंद हो जाते हो। इम्प्रिजमेंट, क्या हो जाना आपका, इम्प्रिजनमेंट हो जाना, यानी कि किसी की कैद में, किसी की नज़र में, उनके सामने ही रहना एनी टाइम, ये आपका क्या होता है यहाँ पे, डिटेंशन होता है। अब देखिए यहाँ पे द एथलीट डेडिकेशन एंड प्रिजर्वनेस लेड टू, जो एथलीट का डेडिकेशन था और बहुत ही ज़्यादा उसने जो मेहनत की थी, वो उसको क्या करता है, डैश इन द मैराथन। अब मैराथन में सबसे क्या करता है वो, कुछ न कुछ ऐसा सेंस होगा, यहाँ पे खराब करता है, नहीं करता है, जाने का बोलता है, वहाँ पे जाने का मतलब होता है यहाँ पे किसी को बाहर निकाल देना, उस सेंस में। मायूसी करता है या नज़रबंद करता है, नहीं, दूसरों से उसको क्या करता है, अलग बनाता है वो, ठीक है ना। अलग बनाने का मतलब क्या है, जब वो रेस में किसी से भाग के आगे निकलेगा तो दूसरों से क्या होगा, अलग ही होगा, तो दूसरों से क्या करता है, अलग बनाता है मैराथन में, अर्निंग हिम में गोल्ड मेडल, और उसकी मदद करता है किस में, गोल्ड मेडल जीतने में, ठीक है ना। तो दूसरों से अलग बनाएगा तभी क्या होगा, सबसे आगे होगा, अगर दूसरों के जैसा ही होगा तो कहाँ होगा, उनके पीछे ही होगा, जीत नहीं पाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना या मनाना, कन्विंस करना, समझाना, एग्री करवाना, किसी को समझाना, मनाना। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका इवेंट होता है, जैसे सेरेमनी, सेरेमोनियल किससे बना, आपका सेरेमनी से, तो यानी कि कोई भी आपके रिलीजियस या पब्लिक इवेंट है उससे रिलेटेड कोई भी बात होती है उसको सेरेमोनियल बोलते हैं, ठीक है ना। धार्मिक या पब्लिक इवेंट होता है ना, तो उससे रिलेटेड आपका क्या होता है, सेरेमोनियल। केयरलेस का मतलब तो आपको पता ही है, लापरवाह होता है, जो रूल्स रेगुलेशंस, किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनना, अटेंशन नहीं देना किसी को, ये क्या होता है, केयरलेस। कैलकुलेटिव का मतलब भी पता है आपको, कोई भी काम करना आपको यहाँ पे क्या करना, सोच समझ के पूरा पूरा आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लान बना के कोई भी काम करना, कैलकुलेटिव। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक एक वर्ड आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे बहुत ही ज़्यादा आपका क्या हो, नुकसान हो, बहुत ही भयानक इम्पैक्ट पड़े आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटास्ट्रॉफिक। तो ये नॉर्मली आपका जो डिजास्टर होते हैं, आपके प्राकृतिक आपदा वगैरह होती है, तो उसमें ये वर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा काम आता है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जान माल की आपकी हानि होती है, उसको कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है ना। द रेलेंटलेस रेन एंड फ्लोडिंग हैव कॉज्ड, यानी कि जो लगातार बिना बंद हुए आपकी रेन बारिश हो रही है और जो आपकी बाढ़ आ रही है उसके कारण, अब उसके कारण क्या होगा, डैमेज, कैसा डैमेज होगा, तो बहुत ही भयानक कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बहुत ही भयानक आपका यहाँ पे बहुत ही भयानक है, जो क्या किया है, इम्पैक्ट डाला है, डैमेज किया है कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे रीजन जो आपके यहाँ पे समुद्र के किनारे के पास में आपके जो भी आपके क्या होते हैं, रीजन एरियाज़ होते हैं कोस्ट लाइन के पास में, डिस्प्लेसिंग, यानी कि वहाँ से डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स, यानी कि वहाँ पे जो हज़ारों लोग हैं जो किनारे पे उस सिटीज़ में रहते हैं, उनको डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फ्लड का जो वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो उनके घर वगैरह है जो पूरे डूब गए हैं। तो नॉर्मली अभी आप बारिश का मौसम है तो आप न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा देख रहे होंगे, तो लोग क्या करते हैं कि जो आपके यहाँ पे कोस्ट लाइन के पास में रहते हैं, उनके घर है जो पूरे आपके डूब जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे पहले वर्ड देते हैं अपन यहाँ पे इनकम्पिटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जीतने के लिए
इसका मतलब होता है कि जीतने के लिए जो ज़रूरी स्किल्स होते हैं, जो ज़रूरी स्किल्स हैं उनका नहीं होना या दिख नहीं पाना, ठीक है ना। यानी किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो जब उसकी ज़रूरत थी वो नहीं दिखा आपको, या किसी के अंदर कोई आपकी स्किल्स ही नहीं होनी है जिससे वो जीत पाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? इम्पल्सिव का मतलब होता है कोई काम आप बिना सोचे समझे काम करना, ठीक है ना, बिना सोचे काम करना कोई, इसको क्या बोलते हैं अपन? इम्पल्सिव बोलते हैं। इनोवेटिव का मतलब तो आपको पता ही है, इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी नया, सबसे अलग, ठीक है ना। तो ऐसा कोई चीज़ होती है वो क्या होती है? इनोवेटिव होती है, जो पहले कभी नहीं हुई है या एकदम सबसे अलग हो। इनकॉरिजिबल का मतलब वो क्या होता है? ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसको आप कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, नॉट टू बी करेक्ट, कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे आप, उसको कभी सही नहीं कर पाओगे, इनकॉरिजिबल होता है, ठीक है ना। और इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ या कोई भी पर्सन है उनके बारे में सोचना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी चीज़ का क्या हो जाना? अनइम्पोर्टेंट हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो टीम की स्ट्रेटजी है, अब कैसी स्ट्रेटजी, ठीक है ना, तो कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है यहाँ पे? जो अलाउ करती है टीम को आउट मैन्यूवर। आउट मैन्यूवर का मतलब क्या होता है? किसी से लड़ने या युद्ध करना, लड़ने या युद्ध करने की आपको क्या दे? समझ दे, शक्ति दे, तो उनके अपोनेंट से, और सिक्योर करे डिसिसिव विक्ट्री, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीत क्या करें, यहाँ पे वो सिक्योर करे, यानी कि जीत ले उस मैच को। तो अब टीम की स्ट्रेटजी कैसी होगी? सबसे अलग होगी, तभी वो क्या करेंगे? लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे अपने ओपोनेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? इनोवेटिव होगा कि टीम की स्ट्रेटजी एकदम क्या थी? सबसे अलग थी, जिससे वो क्या हो गए? लड़ पाए वहाँ से, या स्ट्रगल किया उन्होंने ओपोनेंट के सामने और जीत हासिल की। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनोवेटिव। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? द आर्टिस्ट अप, हाँ पहले अपन वर्ड को देख लेते हैं। स्टैग्नेशन, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी मूव या फ्लो नहीं कर पाता है, मूव या फ्लो नहीं कर पाना, ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी आपका मूव या फ्लो नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन। सैनरिटी, इसका मतलब क्या होता है? एक स्टेट जो क्या हो? कामनेस दे आपको, ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या हो जाओ? कामनेस आपको मिले, ठीक है ना, शांति मिले आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का मतलब आपको पता ही है, संवेदनशील हो, भावुकता हो, ठीक है ना, भावुकता हो, संवेदनशील हो, ठीक है। सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं अपन, फीलिंग होती है एक तरह की आपकी यहाँ पे सेंसिटिविटी। सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर किसी को दबाना, किसी की फीलिंग को, किसी की इच्छाओं को, डिजायर को दबाना, यहाँ पे सप्रेशन। ये वर्ड तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। सुपरफिशियलिटी, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी थिंग के बारे में सोचना कि वो क्या है? इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि ये भी क्या है आपका? अनइम्पोर्टेंट। किसी चीज़ के बारे में सोचना है वो क्या है आपका? इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है। तो जो आर्टिस्ट का अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है, इवोकेशंस हो, यानी कि जो आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स करने की, यानी कि ऐसी पेंटिंग करने की कला है जो यहाँ पे इवोक ए सेंस, यानी कि आपने आपके सामने एक ऐसा सेंस, ऐसी फीलिंग ला के रख देती हैं, डैश कैसी? और कंटेम्पलेशन इन द व्यूअर्स, यानी कि यहाँ पे देखने वालों के मन में क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साह और क्या भर देगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी आप पेंटिंग या कोई भी आपका आर्ट देखते हो तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? कामनेस मिलता है, आपको शांति मिलती है, वहाँ से मन में क्या होता है आपका? एकदम शांत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सेनिरिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यानी कि जो पेंटर ने आपकी ऐसी पेंटिंग की है उसके अंदर से आपके भाव निकल रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण और कंटेम्पलेशन इन द व्यूअर्स, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका यहाँ पे सेंस बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेंसिटिविटी का मतलब है संवेदनशील या भावुकता होता है, ठीक है ना। ये आंसर क्यों नहीं होगा यहाँ पे? अब सेंसिटिविटी एक आपने सुना भी होगा कि सेंसोडाइन आपका टूथपेस्ट आता है कि क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, झंझनाहट है, तो इस तरह का सेंस होता है इसका, ठीक है ना। भावुकता यानी कि किसी चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। और यहाँ पे सेनिरिटी का मतलब क्या होता है? कामनेस, यानी कि आपके मन के अंदर क्या होती है? शांति होती है, उसको देख के आपको रिलैक्स फील होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण आपका बी आंसर होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर,
क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले वर्ड को देखते हैं अपन, एनेग्मा। एनेग्मा का मतलब क्या होता है, एक पर्सन या थिंग जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मिस्टीरियस हो, समझने में डिफ़िकल्ट हो, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में। तो मिस्टीरियस या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलते हैं, एनेग्मा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना, एक्सपेंड करना। एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब भी क्या होता है आपका, यही होता है किसी एक्शन या फैक्ट को, एक्शन या फैक्ट को क्या कर देना, बढ़ा देना, बढ़ाना। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रुप या पर्सन्स को है जो अपनी जगह में आने से क्या करना, रोकना, मना करना, ठीक है ना, रोकना, मना करना, किसी भी पर्सन या ग्रुप को या लोगों को अपने जगह में आने से क्या कर देना, मना कर देना। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, किसी की फीलिंग को समझना या फिर उसको किसी और के साथ में क्या कर देना, किसी पर्सन के साथ में शेयर करना, इसको क्या बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं, फीलिंग्स को। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस क्या आपका, जो गवर्नमेंट की स्ट्रिजेंट, अब स्ट्रिजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ठोस, कठोर, कड़े, ठोस, कठोर। तो जो गवर्नमेंट के जो ये कठोर पॉलिसीज़ है किस पे, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन वर्ड पढ़ा है अपन ने। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है आपका, जब कोई पर्सन या ग्रुप या कोई फैमिलीज़ वगैरह है वो क्या होती है आपकी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। अब या तो क्लाइमेट के हिसाब से होती है, या उनका कल्चर देखने के लिए उसके हिसाब से, या फिर आपके इनकम के हिसाब से, किसी के हिसाब से भी क्या करती है, वो शिफ्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसको इमिग्रेशन बोलते हैं, और ये वर्ड अपन ने अपने पहले वाली क्लासों में बहुत बार पढ़ा है। तो गवर्नमेंट की जो कठोर पॉलिसी, ठोस पॉलिसीज़ है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे किस पे, इमिग्रेशन पे, वो रेट कंसर्न अबाउट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके कंसर्न, यानी कि समस्याएं, क्वेश्चन उठाती है आपके किसके ऊपर, डैश एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब किसके बारे में कंसर्न उठाती है, उनको मना करने में, रोकने में, अपने एरिया में घुसने से मना करने में क्या करती है, वो कंसर्न उठाती, सवाल उठाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा कि उनको अपने एरिया में आने से रोकने के लिए क्या करती है, वो क्वेश्चन उठाती है कि क्यों इस तरह से ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको मना क्यों किया जा रहा है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे। तो पहले तो ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट देना आपको पता ही है, किसी का क्या करना है यहाँ पे, रेस्पेक्ट करना, किसी को क्या कर देना, सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, ये क्या होता है आपका, ट्रिब्यूट होता है। ट्रेजेडी, अब ट्रेजेडी का मतलब भी आपको पता है, कोई घटना आपके साथ में हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी बोलते हैं, लक बाई चांस, ठीक है ना। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, एक तरह से विक्ट्री, किसी चीज़ की विक्ट्री है, विन है, अचीवमेंट है, सक्सेस है, ये क्या होती है आपकी, ट्रिम्फ होती। ट्रंक्विलिटी, ट्रंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ कामनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या रहो, शांत रहो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रंक्विलिटी। और ट्रांसग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें आप क्या करो, अगेंस्ट जाओ, किसी के अगेंस्ट, किसके, लॉ के या किसी रूल के अगेंस्ट जाना, उसको नहीं मानना, उसका विद्रोह करना, ट्रांसग्रेशन होता। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका, द स्टूडेंट्स रिमार्केबल परफॉर्मेंस ऑन द फाइनल एग्जाम, जो स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस थी आपकी फाइनल एग्ज़ाम में, वॉज ए डैश ऑफ हर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अब ये क्या है उनका, जो लगातार उन्होंने बिना रुके लगातार क्या क्या बहुत ही हार्ड वर्क किया था, डेडिकेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में, तो उसका क्या है, उसका फल है, उसकी विक्ट्री है, उसकी जीत है। तो यही आपका पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उन्होंने डेडिकेशन और कंसिस्टेंट यानी कि बिना रुके लगातार मेहनत की है, तो उसी का उनको क्या मिला है, जीत मिला है, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है किसमें, फाइनल एग्जाम में। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यहाँ पे क्या है समझते इसको। सबसे पहले डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है आपका, मेहनती, मेहनती बोल दो आप, या हार्ड वर्किंग बोल दो, हार्ड वर्किंग, ये क्या होता है आपका, डिलीजेंट होता है, ठीक है ना। डिसमल का मतलब क्या होता है, डिसमल का मतलब होता है कि स्टेट जिसमें आप क्या हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है ना, दुखी या डिप्रेशन, ऐसी स्टेट में होना है। डिसडेन का मतलब क्या होता है, डिसडेन का मतलब होता है ऐसी फीलिंग किसी पर्सन या थिंग के लिए कि आप उसके बारे में ऐसा सोचो कि वो क्या हो, रेस्पेक्ट के लायक नहीं हो, सम्मान के लायक नहीं हो, ऐसी फीलिंग को क्या बोलते हैं, डिसडेन। डिस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, मिसलीडिंग करना, किसी को दिखावा करना, जो आप रियल में नहीं है वो बात नहीं बतानी और घुमा फिरा के और ही बात बतानी है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मिसलीडिंग करना, एक तरह से उनको क्या करना, मिसलीडिंग करना,
उनको क्या कर देना, गुमराह कर देना। डिसिसिव, डिसिसिव का मतलब क्या होता है, कॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव हो या फिर क्या हो, कोई निर्णायक यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, निर्णायक बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी काम या पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, डिसिसिव। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनीज न्यू सीईओ इम्प्लीमेंटेड, तो कंपनी के नए सीईओ ने इम्प्लीमेंट किए यानी कि लागू किए हैं ए डैश स्ट्रेटजी टू रिवाइव द फॉलिंग बिजनेस, यानी कि जो उनका बिजनेस गिर रहा है उसको वापस उठाने की एक स्ट्रेटजी बनाई है, एंड रिस्टोर प्रॉफिटेबिलिटी, और वापस प्रॉफिट गेन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। अब स्ट्रेटजी बनाई है तो क्या होगी, कोई ना कोई बेनिफिट होगा। कॉन्क्लूसिव, यहाँ पे वर्ड क्या आता है आपका, कॉन्क्लूसिव आता है। निर्णायक डिसीजन लिया है उन्होंने, तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है, ऐसी जो क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उनको बिजनेस को वापस खड़ा करने में और वापस अपनी कंपनी को किस में लाने में, प्रॉफिट में लाने में। तो यहाँ पे डिसीसिव यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड्स को देखते हैं। डूबियस, डूबियस का मतलब क्या होता है, कोई भी हेजिटेट होना। हेजिटेट का मतलब क्या होना, किसी काम करने में हिचकिचाहट होना, ठीक है ना, घबराना, या फिर कोई क्या रहना, डाउट में रहना, एनी टाइम किसी में रहना, संदेह में, डाउट में रहना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डूबियस बोलते हैं। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक आपका यहाँ पे डेडिकेशन या सीरियस मैनर में कोई भी आपका यहाँ पे काम करता है और उसके लिए आप क्या करो, रेस्पेक्ट दो उसको, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिग्निफाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इम्प्रेंजिबल, इम्प्रेंजिबल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, इसको क्या बोलते हैं अपन, इम्प्रेंजिबल बोलते हैं। डेप्रोलेबल, डेप्रोलेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी सिचुएशन या कोई भी आपके सामने क्या आ जाए, करप्शन वगैरह इस तरह की जो सिचुएशन आए और उसमें क्या करो आप यहाँ पे कि आप उनका बहुत ही ज़्यादा विरोध करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी राज खुल जाने, पुरानी बातें आपके सामने आनी है जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा आपके करप्शन या गलत बातें वगैरह हो, तो उससे आप क्या करो, उसका विरोध करो। डेजलिंग का मतलब क्या होता है, डेजलिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे एक्सट्रीमली ब्राइट, क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्राइट, यानी कि जो कुछ देर तक आपकी आंखों को क्या करते, न देखने के काबिल बना दे, एकदम चकाचौंध वाला, इस तरह को क्या बोलते हैं, डेजलिंग, बहुत ज़्यादा चमकीला। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द डॉक्यूमेंट्री एक्सपोज्ड, अब डॉक्यूमेंट्री ने एक्सपोज कर दिया है डैश ट्रूथ बिहाइंड, अब कैसा सच, ठीक है ना। तो कुछ न कुछ आपका ऐसा सच होगा, बिहाइंड द करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड देयर इलिशिट एक्टिविटीज, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, यानी कि जो आपके मेन लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और उनके जो इलीगल, इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलीगल जो एक्टिविटीज़ है, जो कानून के खिलाफ एक्टिविटीज़ है, उनको क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया है। अब कैसा ट्रूथ होगा ये, तो ये होगा आपका डेप्लोरेबल, ऐसा ट्रूथ होगा जिसने लोगों के सामने क्या कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया, उनके जो काले चिट्टे थे उनको क्या कर दिया, खोल दिया यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो देखिए यहाँ पे एडल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, किसी की बहुत ज़्यादा प्रेज या तारीफ़ करना, बहुत ज़्यादा प्रेज या तारीफ़ करना, ये क्या होता है आपका एडल्यूशन। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, एक फीलिंग जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या हो, एनजाइटी हो, अनईज हो, यानी कि आप क्या हो, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, पेन हो आपको, या फिर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा हो, अनईज हो, आप वहाँ पे सही से नहीं हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्रीहेंशन। एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए एम्बी का मतलब होता है टू या कन्फ्यूज़न होना, एक ऐसी फीलिंग में होना, मिक्स फीलिंग होना, एक तरह से कैसी फीलिंग होना, मिक्स, यानी कि यहाँ पे आप क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हो आपके पास में, यानी कि हाँ या ना, इसी में आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, मिक्स फीलिंग हो आपकी, दोनों पक्ष में आप ढंग से समझ नहीं पाना, इसको क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंस। एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल, कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो, अनफेवरेबल हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडवर्स बोलते हैं। एमलियोरेशन, एमलियोरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बैड सिचुएशन थी उसको क्या होना, ठीक कर देना, उसमें इम्प्रूवमेंट कर देना, इसको क्या बोलते हैं, एमलियोरेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो कंपनीज के डिसीजन हैं टू डाउनसाइज इट्स वर्कफोर्स, यानी कि कम कर दे वहाँ पे काम करने वाले लोगों को, लेड टू वाइड स्प्रेड, यानी कि जो फैला रहा है लोगों में बहुत ज़्यादा। अब क्या फैला रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे, एंड प्रोटेस्ट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, और इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं लोग, जो एम्प्लॉय वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए लोगों को डाउन साइज, यानी कि वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं, यानी कि लोगों को काम से निकाल रहे हैं, तो उनके मन में क्या फैलेगा,
प्रेज तो फैलेगा नहीं, मिक्स फीलिंग भी नहीं होगी, उनको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। अब अनफेवरेबल है, उनके लिए अनफेवरेबल है, कंडीशन अनफेवरेबल है, लेकिन फीलिंग यहाँ पे आपकी फीलिंग की बात की जा रही है और इम्प्रूवमेंट की बात तो होती नहीं है। तो उनके मन में क्या होगी, एंजाइटी होगी, अनईज होगा, उनके मन में क्या होगा, यहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं होगी, वो क्या होंगे, सही से नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, यहाँ पे बी हो जाएगा, एम्प्रीहेंशन एंड प्रोटेस्ट, यानी कि उनके मन में ऐसी फीलिंग होगी, अब काम जा रहा है तो क्या होगा, अनईज होंगे, वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। पहले तो वर्ड है आपका एंचेंट। एंचेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, चार्मिंग होना, अट्रैक्टिव या चार्मिंग होना, इसको क्या बोलते हैं, एंचेंट बोलते हैं। फिर आपका एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो तो कोई चीज़ आपकी खतरे में, जैसे आपकी बहुत सारी जो ये प्रजातियाँ वगैरह है, जो आपके एनिमल्स वगैरह है, तो उनकी जो स्पीसीज़ होती है वो किस में होती है, एंडेंजर्ड में होती है, यानी कि खतरे में होना, गायब होना, नुकसान में होना, इसको एंडेंजर्ड बोलते हैं। एंटरटेन करना, एंटरटेन का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो नॉर्मल है आपके। एनरिच, एनरिच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, एनहेंस करना, इम्प्रूव और एनहेंस करना, किसी की क्वालिटी को, वैल्यू को इम्प्रूव या एनहेंस करना। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिक्लेयर करना है पब्लिकली आपका, कि वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट, यानी कि आप डिक्लेयर करना किसी को, लोगों को बताना कि आपको क्या मिला है, पब्लिक का अप्रूवल मिला या सपोर्ट मिला है, तो इसको क्या कर देना, डिक्लेयर करना लोगों के सामने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, द पॉलिटिशियंस कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि बहुत ही जादुई उसकी जो पर्सनैलिटी थी, लोगों को क्या करती थी, अपने और खींच लेती थी, ठीक है ना। एंड परस्यूएस स्पीच, यानी कि बहुत ही शानदार, जो उसकी बातों से लोग क्या हो जाते, मोहित हो जाते थे। इनेबल्ड हिम, उसको क्या कर दिया, इनेबल, यानी कि उसको यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेस दे दिया है, किसके लिए, डैश द वोटर्स एंड सिक्योर ए सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, यानी कि वोटर्स को यहाँ पे कुछ न कुछ किया है उन्होंने, और क्या किया है, सिक्योर किया, पक्का कर लिया है अपनी मेजॉरिटी को, यानी कि यहाँ पे जीत के लिए जितना भी चाहिए था उसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पे लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे बहुत सारे हैं जो भाषण वगैरह देते हैं और लोगों को क्या कर देते हैं, मोहित कर देते हैं अपनी ओर, तो इसी तरह की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है और जो बात करने का तरीका है लोगों को यहाँ पे भाषण देने का, तो इतना अच्छा है कि लोग उसकी ओर क्या हो रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वोटर्स को, और सिक्योर कर दिया अपना मेजॉरिटी को, ठीक है ना, यानी कि जितने वोट चाहिए थे उतने उसको मिल गए हैं गवर्नमेंट बनाने का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए यहाँ पे एंडर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एंडर्ड का मतलब क्या होता है, किसी का प्रिय बनना, फेवरेट बनना, इसको क्या बोलते हैं, एंडर्ड। आइसोलेटेड का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड कोरोना में बहुत सुना होगा, किसी को सब चीज़ों से दूर रखना, कोई सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, अकेला हो जाता है, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। इग्नोरेंट का मतलब भी आपको पता होगा, किसी को क्या कर देना, ठीक है ना। तो इग्नोरेंट का मतलब होता है किसी में, एक तो इग्नोर वर्ड आपका वर्ड अलग है, और इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, किसी को जो बेसिक नॉलेज होती है उसकी क्या होनी, कमी होनी उसमें, इसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट बोलते हैं। तो जो बेसिक नॉलेज होती है आपकी, ठीक है ना, जो लाइफ की, उसकी क्या होती है, उसमें कमी होना। इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुत ही ज़्यादा डीपली यहाँ पे क्या हो, इन्वॉल्व्ड हो, उसमें क्या हो, शामिल हो, बहुत ही हद से ज़्यादा शामिल हो। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी सिचुएशन में आपका बदलता नहीं, एक जैसा ही रहता है, फीलिंग्स वगैरह उसकी चेंज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे द नॉवेल्स इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स बोल दो, डिफ़िकल्ट बोल दो, डिफ़िकल्ट प्लॉट, यानी कि जो नॉवेल में है, जो बहुत ही ज़्यादा आपके ऐसे प्लॉट डाले गए जो आपको समझ में नहीं आ रहे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने में, एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कैप्ट रीडर्स, और ऐसे आपने उसमें ट्विस्ट डाले हैं कि जो क्या है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ऐसी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी और जो आपके ट्विस्ट वगैरह डाले गए हैं वो रीडर्स को रखते हैं, डैश क्या रखते हैं, डैश अंटिल द वेरी लास्ट पेज, उस नॉवेल के लास्ट पेज तक वो रीडर को क्या करते हैं, अब यहाँ पे बांध के रखते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वर्ड आता है आपका इमर्ज, यानी कि उनको डीपली
इन्वॉल्व करके रखते हैं, यानी कि अपने बुक नॉवेल है जो अपने अंदर का इंटरेस्ट खत्म नहीं होने देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है आपका फैसाइल। फैसाइल का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम का रियल इशू को इग्नोर करना। जो रियल इशू था आपका प्रॉब्लम का, उसको क्या कर देना, आपका जो मेन जड़ थी उसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। फैसाइल। फ्रूटफुल का मतलब तो आपको पता ही है, जो बहुत ही क्या हो आपके लिए, बेनिफिशियल हो, ठीक है ना। फ्राइवलियस, इसका मतलब क्या होता है? सीरियस पर्पस या वैल्यू नहीं होना, किसी की कोई भी सीरियस पर्पस नहीं होना और ना ही या उसकी वैल्यू नहीं होना, इसको क्या बोलते हैं? फ्राइवलियस। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग का मतलब होता है जो बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है ना, जिंदा रहते हैं, या वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो भी आपकी फीलिंग वगैरह कुछ भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लीटिंग बोलते हैं, जो कुछ क्षण के लिए रहती है आपकी, ठीक है ना। फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना, बुला देना, कुछ भी, ठीक है ना, फॉरगिवनेस। अब यहाँ पे देखिए, द एनवायरमेंटलिस्ट टायरलेस एफर्ट, यानी कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके बिना रुके थके जो एफर्ट है टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। किसके लिए एफर्ट कर रहे हैं वो? ताकि वो लोगों में क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कर सके? अवेयरनेस कर सके, उनको जागरूक कर सके, उनको समझा सके कि किस तरह से जो आपका यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आपके लिए क्या हो नुकसान है। हैव बीन डैश इन इंस्पायरिंग ए ग्लोबल मूवमेंट। अब वो है जो आपका क्या है? इंस्पायरिंग मूवमेंट है। यहाँ पे लोगों को जागृत करने का क्या है? आपका यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है ना, ग्लोबल मूवमेंट है, यानी कि पूरा वैश्विक तौर पे, पूरे यूनिवर्सल तौर पे। तो एक कैसा आपका है जो यहाँ पे ये लोगों को अवेयर करना, एक कैसा आपका यहाँ पे क्या है? मूवमेंट है। तो ये है मूवमेंट आपका फ्रूटफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या है? बेनिफिशियल मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे, कि इससे क्या होगा? हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लाइमेट सही रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे? सही रहेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए यहाँ पे बिलिटिंग, इसका मतलब क्या होता है? किसी पर्सन या थिंग की इंपॉर्टेंस कम हो जाना। इंपॉर्टेंस क्या हो जाना? कम हो जाना। इसको क्या बोलते हैं? बिलिटिंग। बैनल, बैनल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ही ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही जनरल चीज़ हो, सामान्य हो, या क्या हो? बोरिंग हो, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियस बोलते हैं। ब्रेथ टेकिंग, इसका मतलब तो पता ही होगा, जो आपको सांस रोक दे, इतना ज़्यादा क्या हो आपका यहाँ पे सांस रोकने वाला इस तरह का कोई भी सेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ टेकिंग, ठीक है ना। जैसे कोई भी मैच वगैरह होता है तो वहाँ पे कमेंट्री करते तो क्या करते हैं कि ब्रेथ टेकिंग मूवमेंट है, यानी कि आपको सांसों को रोकने वाला क्या है? मूवमेंट है, उसको बोलते हैं ब्लीविट्रिंग। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूजिंग। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जो बहुत ज़्यादा क्या करता है? झगड़ा करता। हॉस्टाइल, एग्रेसिव हो, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो? एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा क्या करता? अपना टेम्पर खो देता, झगड़ा कर देता। तो देखिए यहाँ पे द टीम्स एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो टीम का बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन, यानी कि मिलजुल के काम करने वाला, और सिंक्रोनाइज यानी कि मूवमेंट, यानी कि जैसा प्लान के अकॉर्डिंग किया है वहाँ ऐसा सबका साथ में मूवमेंट होना। ऑन द फील्ड, फील्ड पे वर डैश टू वॉच। अब वो देखने में क्या है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो कोई भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करता है? काम करता है, तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो क्या करता है आपका यहाँ पे? ब्रेथ टेकिंग, आपकी सांसों को रोक देता है। इतना अच्छा कोई काम होता है तो आप अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हैं उनसे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही ब्रेथ टेकिंग आपका क्या था? उनको देखना था किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, सारे मिलजुल के यहाँ पे फील्ड पे, और एकदम प्लानिंग के हिसाब से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मिलजुल के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे पहले अपन समझते हैं यहाँ पे इनकी मीनिंग्स क्या। अपैथी का मतलब क्या होता है? जिसमें कभी फीलिंग चेंज नहीं होती है, सुख में दुख में हमेशा एक जैसी फीलिंग रहती है, जो कभी आपकी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? अपैथी बोलते हैं। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी से स्ट्रॉन्ग दुश्मनी होना। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर दुश्मनी होना। एक्लेम का मतलब क्या होता है? एक्लेम का मतलब होता है किसी की प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, बहुत ही जोश के साथ लोगों के सामने क्या करना? तारीफ़ करना। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, ठीक है ना। तो कहीं पे भी वर्ड आता है एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है? दो। तो एम्बी का मतलब ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या हो? कन्फ्यूजन हो, अनक्लियर हो, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आगे देखिए एनआरची, एनआरची का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे लैक ऑफ गवर्नमेंट,
लैक ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे सरकार की क्या हो, कमी हो, या भी कोई भी आपके ऑफिशियल्स हो जिस किसी भी आपके यहाँ पे, तो उसकी क्या हो, कमी हो। तो यहाँ पे देखिए, द आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर चैलेंज ट्रेडिशनल्स नॉर्म्स एंड प्रोवोक्ड डैश अमॉन्ग आर्ट एंथुसियाज्म। अब यहाँ पे देखिए, जो आर्टिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर यानी कि जो कला है, उसकी कला है, जो आर्टिफैक्ट है, यानी कि जो भी वो चीज़ बना रहा है, और चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, यानी कि जो अपने यहाँ पे ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है ना, बहुत टाइम से चले आए हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल वगैरह हैं, उन नॉर्म्स को, उन जो बातों को क्या कर रहा है, प्रोवोक, ठीक है, चैलेंज कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, उनको उकसा रहा है, डैश अमॉन्ग आर्ट एंथुसियास्ट, यानी कि ऐसे लोगों के बीच में जो क्या है आपके यहाँ पे कला प्रेमी हैं, यहाँ पे आर्ट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए क्या रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं उनको देखने के लिए। तो ऐसे लोगों के बीच में क्या करता है वो, तो अब यहाँ पे देखिए प्रोवोक। अब यहाँ पे देखिए, जो लोगों के बीच में क्या करेगा, अब कहते तो फैलाएगा नहीं, फीलिंगलेस होता है ये, तो दुश्मनी भी नहीं फैलाएगा, आपका तारीफ भी नहीं करेगा यहाँ पे, और गवर्नमेंट का लेक, गवर्नमेंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एम्बिग्यूटी, अनक्लियरनेस फैलाता है कि हम क्या करें, इसकी तारीफ करें या इसको बुरा भला बोले। एक तो आर्ट देख के तो क्या होता है, वो खुश होते हैं, पर इस आर्ट में क्या गया है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया और उकसाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आप बहुत सारी देखते होंगे यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे आर्ट वगैरह आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आती है कि उसने इस तरह से जो इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया, लोग भड़क गए वहाँ पे, या इस तरह से आपकी न्यूज़ वगैरह आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी सेंस में बात की है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोगों क्या है, अनक्लियर है यहाँ पे, यानी कि अस्पष्टता, अनक्लियरनेस फैला दिया लोगों के सामने यहाँ पे उनको, कि क्या करे, उनकी तारीफ करे या उनका विद्रोह करे, कि उन्होंने क्या क्या अपना जो सांस्कृतिक नॉर्म्स हैं यहाँ पे, उन बातों को क्या कर दिया, उन्होंने चैलेंज किया है, उकसा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, तो पहले देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब आपको पता ही होगा, जो अपने नॉर्मल लिमिट होती है उससे ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। एग्जेगरेटेड, अब इसका मतलब क्या होता है, जो बात रियल में है उससे ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना। तो आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो बात कुछ और है, छोटी सी बात, और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जो रियल में बात नहीं है उससे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एग्जैगरेट बोलते हैं। एक्सक्रूसिएटिंग, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंडीशन या सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, पेनफुल हो जाना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होना। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है, जिसे छोड़ने या बचाने की जरूरी नहीं समझा हो, यानी कि ऐसी कोई चीज़ या पर्सन है जिसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है कि उसको क्या कर सके अपन, बचा सके या उसके साथ में रह सके, यानी कि उसको छोड़ दिया जाता है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेंडेबल बोलते हैं। एमनिसिपेटिंग, तो एमनिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी को फ्री कर देना, रिलीज़ कर देना, किसी को फ्री कर देना, ठीक है ना, फ्री करना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस रेलेंटलेस एफर्ट, यानी कि जो लोगों का भला करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बिना रुके थके जो क्या करना, एफर्ट है, ऐसे। रेलेंटलेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला एफर्ट है। प्रोवाइडिंग एड, अब वो क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करवा रहे, एड का मतलब होता है मदद और रिलीफ, यानी कि आपको मदद और रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हैं टू इम्प्रोवाइज्ड कम्युनिटीज़ हैज़ बिन, यानी कि जो कम्युनिटीज़, जो समाज है, जो लोग हैं, ग्रुप है उनका, उनको क्या करें, बेहतर बनाने के लिए हैव बिन। अब यहाँ पे क्या होगा, उनको बेहतर बनाने के लिए तो कोई ना कोई आपका यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार काम हो रहा है, तो हैव बिन बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, रिमार्केबल होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, शानदार काम होगा। तो क्या बोलते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने क्या किया है, काम किया है, बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि उन्होंने इस तरह से एफर्ट किए हैं, अपने बिना रुके थके लोगों की मदद की, उनको रिलीफ पहुँचाया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम्युनिटी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका वर्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, पहले तो एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होता है, जो करेक्टर या एटमॉस्फेयर होता है एक प्लेस का, तो किसी जगह का कोई भी एटमॉस्फेयर हो, आपका माहौल हो, उसका एटमॉस्फेयर हो, करेक्टर हो, नॉर्मल क्या बोलते हैं अपन, माहौल बोलते हैं, कैसा है उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्बियंस बोलते हैं। एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ को क्या कर देना है, मना कर देना है, वो भी क्या है, स्ट्रांगली। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है, किसी जगह का क्या होता है, कोई भी माहौल होता है, वातावरण होता है, ठीक है ना, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आगे है आपका एंटीडोट का मतलब तो पता ही है आपका। तो एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है आपका कोई भी आपका
पॉइजन वगैरह होता है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे जो दवाई आती है जहर को मारने की, उसको एंटीडोट बोलते हैं। और एट्री का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। कोई भी आपकी यूनिफॉर्म है, कोई भी पोशाक है, उसको क्या बोलते हैं? एट्री बोलते हैं। द CEO's ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल एंड डिसएग्रीड फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि जो CEO की यहाँ पे क्या है? शासन करने वाली प्रणाली। ऑथोरिटेरियन का मतलब उन पे राज करने वाली लीडरशिप स्टाइल इस तरह की होती है जहाँ पे क्या करता है? वो अपने आप को राजा समझता है, इस तरह की जो स्टाइल है। और डिसएग्रीड फॉर एम्प्लॉय, यानी कि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनसे क्या होना? डिसएग्रीड होना, यानी कि उनकी बातों से, उनके जो बिहेवियर से क्या नहीं होना? एग्री नहीं होना, सहमत नहीं होना। वेल बीइंग क्रिएटेड ए टॉक्सिक। अब वो क्या करता है? एक आपका बहुत ही टॉक्सिक, यानी कि बहुत ही गंदा, बहुत ही खराब, जहरीला वहाँ पे इन द वर्क प्लेस, तो काम करने की जगह पे एक टॉक्सिक क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है यहाँ पे। तो वर्ड क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो एक बहुत ही जहरीला, आपका बहुत ही गंदा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पे आपके यहाँ पे जो क्या हो, काम करने का माहौल अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे लोग हैं जो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारा चेकलिस्ट नंबर 9 है, इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा किस तरह से आपको फिलर के क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना और बाद में कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।